नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे समर कैंप को लेके पिछली कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं, आपके विचार भी जान चुके हैं। शिव कुमार शुक्ला जी के जो विचार थे कि इसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे, उसको लेके भी हम वीडियो बना चुके हैं। और आपकी जो बातें थी कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, शिक्षकों को ये ड्यूटी मिलनी चाहिए, हम करेंगे तो उनके साथ करेंगे। तो हमने एक सवाल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आपसे पूछा था कि क्या आप ग्रीष्मकालीन में समर कैंप की ड्यूटी को करना चाहते हैं। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ज़्यादातर तो शिक्षा मित्र ये ड्यूटी करना ही नहीं चाहते थे। 57% शिक्षा मित्र चाहते हैं कि ड्यूटी हमें करनी ही नहीं है। वहीं पर 30% शिक्षा मित्र बस ये कहना चाहते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अध्यापकों के साथ ही करेंगे। और मात्र 14% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम ये ड्यूटी करेंगे, किसी को करनी हो ना करनी हो, हमारी लगा दो हम करेंगे। उनको ड्यूटी करने से मतलब है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि शिक्षक की इसमें लगनी चाहिए या हमें बिल्कुल ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। गर्मी में, जून में बहुत गर्मी पड़ती है ना, ये सब तर्क उन्होंने नहीं रखे, सिर्फ अपना मत दिया कि हमें ये ड्यूटी करनी है। और ये प्रतिशत लगभग 1200 शिक्षा मित्रों का है। और भी होता है, लेकिन चलिए इतने ही मत से हम ये समझ सकते हैं कि शिव कुमार शुक्ला जी ये कह रहे थे कि शिक्षा मित्र ये ड्यूटी करना तो चाहता है लेकिन शिक्षकों के साथ करना चाहता है, इसलिए हमने कंचन वर्मा जी से ये बात कही है और इसी तरह से विरोध किया है। ऐसा नहीं था, उनका मत पर्सनल मत होगा कि जो उन्होंने ऐसी बात कही है। हाँ, देखा जाए तो शिक्षा मित्र ये ड्यूटी करना ही नहीं चाहता था। अगर शिव कुमार शुक्ला जी को विरोध करना होता ना तो पूरे समर कैंप का ही करते। लेकिन हम ये भी बता दें कि संगठन के ही पदाधिकारी बार बार कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर सकते। जहां हमें ये लगता है ना कि कैबिनेट में अभी शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव पास होने वाला है, अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आज उन्हीं के आदेश की अवहेलना, उन्हीं के आदेश का विरोध कैसे कर सकते हैं। समर कैंप का अगर विरोध करेंगे तो इससे सरकार के मन में शिक्षा मित्रों की छवि खराब हो जाएगी फिर से कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जबकि उन्होंने जून में मानदेय देने की बात कही है शिक्षा मित्रों को, जो अक्सर पहले बात उठती थी कि शिक्षा मित्र क्या जून में खाना नहीं खाएगा, क्या शिक्षा मित्र जून में अपने परिवार को नहीं चलाएगा, तो जून में मानदेय कैसे मिले। अब भले ही हम ये कह सकते हैं कि मानदेय बहुत कम मिलेगा, लेकिन जून में कुछ ना कुछ देने की व्यवस्था जब सरकार ने कर दी है तो शिक्षा मित्र इसका विरोध क्यों करें। आपको ये बात भी था अजीब लग रही होगी, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन चलिए छोड़िए इन बातों को, क्योंकि समर कैंप के विरोध करने का वक्त ख़त्म हो गया है, 2 दिन रह गए हैं। बात यहाँ जो आपसे कहने आए वो इसलिए, वो जो सबसे ज़रूरी बात जो हम यहाँ कहने आए हैं वो यही है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब बहुत ही कम व्यूअर्स ने दिया। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही कम व्यूअर्स हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं हमारी, क्योंकि जब काम की वीडियो ख़त्म हो जाती है तो शायद आप उसके आगे नहीं देखते होंगे। लेकिन उस वीडियो में लास्ट में हमने आपसे कुछ सवाल पूछा था। एक सवाल था और वो सवाल ये था कि क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को 6-6 हज़ार रुपये मिलेंगे या दोनों को ही 6 हज़ार रुपये मिलेंगे। जिस समर कैंप की ड्यूटी के लिए 6 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा ना हो जब आपके खाते में आए तो मात्र 3 हज़ार रुपये ही आए। क्योंकि जब उस आदेश को गौर से पढ़ा जाए, देखा जाए तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 6-6 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति इसमें दिया जाएगा। आप आदेश को स्क्रीन पे देखिए, इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय और अनुदेशकों का मानदेय, दोनों का ही मानदेय शायद 6 हज़ार हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कहीं कोई भाषा नहीं है कि दोनों को अलग अलग मानदेय दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 और 8 में अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिए 6 हज़ार रुपये का मानदेय देय होगा। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिए 6 हज़ार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यानी ये 6 हज़ार रुपये का मानदेय दोनों को दिया जाएगा, ना कि किसी प्रत्येक व्यक्ति को, या ना शिक्षा मित्र को ना अनुदेशकों को, दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि दोनों को ही 6 हज़ार रुपये दिया जाएगा। तो जो अब तक ये सोच रहे थे कि अनुदेशक या शिक्षा मित्र की हमें 6 हज़ार रुपये तो मानदेय मिलेगा ही मिलेगा इस समर कैंप ड्यूटी करने का, हो सकता है कि ये आपके खाते में मात्र 3 हज़ार रुपया है। इसको लेके हम श्योर इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इसको लेके किसी और ने अभी तक कोई बात ही नहीं करी है, ना ही किसी संगठन के पदाधिकारी ने बताया है, ना कभी ये कोई चर्चा में आया है। अभी तक तो सिर्फ विरोध करना है नहीं करना है इसको लेकर चर्चा चल रही थी। अब जब ड्यूटी लग गई है लोगों की तो अब ये बात आती है कि मिलेगा इसका तो कितना मिलेगा। चलिए, ये तो रही आपके मानदेय की बात कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दोनों को 6 हज़ार रुपये मिलेंगे इस 21 मई से 15 जून तक की ड्यूटी के लिए। बाकी और भी हैं, बाकी 2 हज़ार रुपये
जो है प्रधानाध्यापक के खाते में जाएंगे, मतलब स्कूल के खाते में जाएंगे, जहां पर 2000 रुपये में आवश्यक सामग्री को लेने के लिए बात कही गई है कि समर कैंप को आयोजित करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो 2000 रुपये उसमें दे दिए जाएंगे। और अब बात आती है कि जब 2 दिन बाद ये समर कैंप शुरू होने जा रहा है तो क्या प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक उक्त धनराशि से समर कैंप के लिए कुछ सामग्री लाएंगे भी या नहीं लाएंगे, या लाएंगे तो कब लाएंगे, शायद पैसा जब आ जाएगा तब आएगा, तो अभी तो पैसा तो आया नहीं होगा। तो ये वजह हो सकती है कि शायद उसके लिए आप जब प्रधानाध्यापक से कहेंगे तो जो आपको जवाब मिलेगा हमें बता दीजिए कमेंट करके, हम उसके लेके पहले से अंदाज़ा क्या लगाए, लेके 2000 रुपये विद्यालय में आएंगे वहाँ पर सामग्री खरीदने के लिए। बाकी बच्चों को जो है अल्पाहार भी देने की बात कर रहे हैं, जिसमें गुड़ से बनी हुई चीज़ें हैं, लड्डू वगैरह जो आते हैं गुड़ के बने हुए वो भी हैं, तो चने हैं, इन चीज़ों को लेके हम अल्पाहार में जो भी शामिल हैं उन चीज़ों को बच्चों को देने की बात आई है। तो उसकी व्यवस्था प्रधानाध्यापक कैसे करेंगे, क्या शिक्षा मित्र अनुदेशकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि बच्चों को ये अल्पाहार भी देना है, ये सारे सवाल हैं। जब मन में ये आ गया ना कि ड्यूटी करनी है तो आप इन सवालों के जवाब अभी से ढूंढने शुरू कर दीजिए, उनसे संपर्क कीजिए कि आखिर क्या करना है, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे समर कैंप आयोजित होगा। समर कैंप में क्या करना है, इसके लिए पोस्टर जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं। समर कैंप 2025 जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, समय अवधि 21 मई से 10 जून 2025 तक है, जो 7 से 10 बजे तक चलेगा। आयोजन स्थल उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय रहेंगे। उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप आनंददायी एवं अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना है। बाकी आपके 3 सप्ताह की ड्यूटी है। पहले सप्ताह में योग, सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल कौशल विकास करना है। दूसरे सप्ताह में पर्यावरण विज्ञान और रचनात्मक गतिविधियां करनी है। और तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय एकता, जल संरक्षण और रचनात्मक गतिविधियां करनी हैं। तो समर कैंप की सारी डिटेल इस पोस्टर में दे दी है कि आपको क्या क्या जिम्मेदारी निभानी है, क्या क्या कार्य करना है। और हमने भी आपको एक सवाल दे दिया है औरों से पूछने के लिए, अपने संगठन के पदाधिकारियों से पूछने के लिए कि क्या शिक्षा मित्र को 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। इससे संबंधित वित्त विभाग को आपके डाटा भी भेजा जाएगा कि कौन कौन इसमें ड्यूटी कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। जो करेंगे वह सुनी का जाएगा, ताकि उनके लिए अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था की जाए। सारा सवाल यहीं पैदा हो गया कि समर कैंप की ड्यूटी अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों को करनी है ही, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। संगठन के ही पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, इसको कर लीजिए, क्योंकि इससे सरकार के मन में हमारे प्रति छवि सुधार होगी। तो कहीं कुछ शिक्षा मित्रों ने इसका विरोध सोशल मीडिया पर कर दिया, उसमें लिख दिया है कि हम ही क्यों करें, शिक्षक क्यों नहीं करते इस ड्यूटी को। और उसमें यह भी लिखा है कि सरकार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के प्रति भेदभाव वाला व्यवहार कर रही है। अरे भाई, क्या ज़रूरत है लिखने की अभी, वो भी उस ग्रुप में जिस ग्रुप में अधिकारी हैं, उस ग्रुप में ये बातें लिखी जा रही हैं। और आपके मन में जो भी सवाल हो ना, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मानदेय को लेके भी आपके मन में कोई संशय हो तो उसको भी क्लियर करवाइए, कैसे भी करके, और यहाँ नीचे कमेंट करके जो बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।